मित्रों, बहुत लोगों की इच्छा होती है कि तंत्र साधना कैसी होती है, यह जानने की। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने गायत्री महाविज्ञान में इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी है और हम लोग सभी ठगे जाते हैं। कई प्रकार के तांत्रिक लोगों को बेवकूफ़ बना करके और उनका शोषण करते हैं। वाम मार्ग की साधना बहुत कठिन साधना होती है। यह किसी भी प्रकार से हमेशा गोपनीय रखी जाती है और शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि दूसरे के शिष्य के लिए, विशेषकर भक्ति रहित के लिए, यह मंत्र कभी भी नहीं देना चाहिए। इसकी दीक्षा भक्ति युक्त शिष्य को ही देना चाहिए, अन्यथा मृत्यु की प्राप्ति होती है। क्योंकि तंत्र एक गुप्त विज्ञान है, उसकी सब बातें सब लोगों के सामने प्रकट करने के योग्य नहीं होती हैं। इसलिए कई बार हम लोग बड़े विस्मय में पड़ जाते हैं और छोटी छोटी चीज़ें जब हम सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं और उस आधार पर जब हम उन चीज़ों को करते हैं और उनका जब हमें कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है तो हमें ऐसा लगता है कि ये सब शायद सभी मिथ्या हैं। लेकिन तांत्रिक साधना बड़ी क्लिष्ट होती हैं। वे उतनी ही कठिन है जितना कि समुद्र की तली में घुसकर मोती निकालना। गोताखोर लोग जान को जोखिम में डालकर पानी में बड़ी गहराई तक नीचे उतरते हैं, तब बहुत प्रयत्न के बाद उन्हें कुछ मोती हाथ लगते हैं, परंतु इस क्रिया में अनेक बार उन्हें जल जंतुओं का सामना करना पड़ता है। नट अपनी कला दिखाकर लोगों को मुग्ध कर देता है और प्रशंसा भी प्राप्त करता है, परंतु एक बार चूक जाए तो फिर उसकी खैर नहीं होती। कभी कभी हाथ पैर टूट जाते हैं या व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तंत्र प्रकृति के संग्राम करके उसकी रहस्यमय शक्तियों का विजय लाभ करना है। इसके लिए असाधारण प्रयत्न करने पड़ते हैं और उनकी असाधारण ही प्रतिक्रिया होती है। पानी में जोर से डेला फेंकने पर वहाँ का पानी जोर से उछाल खाता है और एक छोटे विस्फोट जैसी स्थिति दृष्टिगोचर होती है। तांत्रिक साधना भी एक रहस्यमय साधन द्वारा प्रकृति के अंतराल में छुपी हुई शक्ति को प्राप्त करने के लिए अपनी साधना का एक आक्रमण करता है। इसकी एक प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया से कभी कभी साधक के भी आहत हो जाने का भय रहता है। जब बंदूक चलाई जाती है तो जिस पर समय नली में से गोली बाहर निकलती है, उस समय वह पीछे की ओर एक झटका मारती है और भयंकर शब्द करती है। यदि बंदूक चलाने वाला कमजोर प्रकृति का हो तो उस झटके से पीछे की ओर गिर सकता है। धड़ाके की आवाज से डर या घबरा सकता है। चंदन के वृक्षों के निकट सर्पों का निवास रहता है। गुलाब के फूलों में कांटे होते हैं। शहद प्राप्त करने के लिए मक्खियों के डंक का सामना करना पड़ता है। सर्प मणि प्राप्त करने के लिए भयंकर सर्प से और गज मुक्ता प्राप्त करने के लिए मदोन्मत्त हाथी से जूझना पड़ता है। तांत्रिक साधना ऐसी ही विकट पुरुषार्थ है जिनके पीछे खतरों की श्रृंखला जुड़ी रहती है। यदि ऐसा न होता तो उन लाभों को हर कोई आसानी से प्राप्त कर लिया करता। तलवार की धार पर चलने के समान तंत्र विद्या के कठिन साधन है। उसके लिए साधक में पुरुषार्थ, साहस, दृढ़ता, निर्भयता और धैर्य प्राप्त होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति सुयोग्य अनुभवी गुरु की अध्यक्षता में यदि स्थिर चित्त से श्रद्धा पूर्वक साधना करे तो वे अविष्ट साधन में सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। परंतु यदि निर्बल मनोभूमि के, डरपोक, संदेह स्वभाव वाले, अश्रद्धालु, अस्थिर मति किसी साधन को करें और थोड़ा सा संकट उपस्थित होते उसे छोड़ भागे तो वैसा ही परिणाम होता है जैसा किसी सिंह या सर्प को पहले तो छोड़ा जाए
पर जब वह क्रुद्ध होकर के अपनी ओर लपके तो लाठी डंडा फेंक कर बेतहाशा भागा जाए। इस प्रकार छोड़कर भागने वाले मनुष्य के पीछे वह सिंह या सर्प अधिक क्रोधपूर्वक, अधिक साहस के साथ दौड़ेगा और उसे पछाड़ देगा। देखा गया है कि कई मनुष्य किसी भूत पिशाच को बस में करने के लिए तांत्रिक साधना करते हैं। जब उनकी साधना आगे बढ़ चलती है तो ऐसे भय सामने आते हैं जिनसे डरकर वह मनुष्य अपना साधन छोड़ बैठे। यदि उस साधक में साहस नहीं होता और किसी भयंकर दृश्य को देखकर डर जाता है तो डराने वाली शक्तियां उसके ऊपर हमला बोल देती हैं। फलस्वरूप उसको भयंकर क्षति का सामना करना पड़ता है। कई व्यक्ति भयंकर बीमार पड़ते हैं, कई पागल हो जाते हैं, कई तो प्राणों तक से हाथ धो बैठते हैं। तंत्र एक उत्तेजनात्मक उग्र प्रणाली है। इस प्रक्रिया के अनुसार जो साधना की जाती है उससे प्रकृति के अंतराल में बड़े प्रबल कंपन उत्पन्न होते हैं, जिनके कारण ताप और विक्षोभ की मात्रा बढ़ती है। गर्मी के दिनों में सूर्य की प्रचंड किरणों के कारण जब वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है तो हवा बहुत तेज चलने लगती है। लू, आंधी और तूफान के दौर पड़ते हैं। उस उग्र उत्तेजना में खतरे बढ़ जाते हैं। किसी को लू सता जाती है, किसी की आंखों में धूल भर जाती है, अनेकों के शरीर फोड़े फुंसियों से भर जाते हैं। आंधी से छप्पर उड़ जाते हैं, पेड़ उखड़ जाते हैं, कई बार हवा के भंवर पड़ जाते हैं जो एक छोटे दायरे में बड़ी तेजी से नाचते हुए डरावनी शक्ल में दिखाई पड़ते हैं। तंत्र की साधनाओं में ग्रीष्म काल का सा उत्पात पैदा होता है और मनुष्य के बाह्य एवं आंतरिक वातावरण में एक प्रकार की सूक्ष्म लू एवं आंधी चलने लगती है, जिसकी प्रचंडता के भयंकर झकझोरे लगते हैं। यह झकझोरे मस्तिष्क के कल्पना तंतुओं में जब संघर्ष करते हैं तो अनेकों प्रकार की भयंकर प्रतिमूर्तियां दृष्टिगोचर होने लगती हैं। ऐसे अवसर पर डरावने भूत, प्रेत, पिशाच, देव, दानव ऐसी आकृतियां दिख सकती हैं। दृष्टि दोष उत्पन्न होने से कुछ का कुछ दिखाई दे सकता है। अनेक प्रकार के शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्शों का अनुभव हो सकता है। यदि साधक निर्भयता पूर्वक इस स्वाभाविक प्रतिक्रियाओं को देखकर मुस्कुराता न रहे तो उसका साहस नष्ट हो सकता है और उन भयंकरताओं से यदि वह भयभीत हो जाए तो यह भय उसके लिए संकट बन सकता है। इस प्रकार की कठिनाइयां का हर कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उसके लिए एक विशेष प्रकार की साहसपूर्ण मनोभूमि होनी चाहिए। मनुष्य दूसरों के विषय में तो परीक्षा बुद्धि रखता है, पर अपनी स्थिति का ठीक परीक्षण कोई बिरले ही कर सकते हैं। मैं तंत्र साधना कर सकता हूं या नहीं, इसका निर्णय अपने लिए कोई मनुष्य स्वयं नहीं कर सकता। उसके लिए उसे किसी दूसरे अनुभवी व्यक्ति की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे रोगी अपनी चिकित्सा स्वयं नहीं कर सकता, विद्यार्थी अपने आप अपनी शिक्षा नहीं कर सकता, वैसे ही तांत्रिक साधनाएं भी अपने आप नहीं की जा सकती। इसके लिए किसी विज्ञ पुरुष को गुरु नियुक्त करना होता है। वह गुरु सबसे पहले अपने शिष्य की मनोभूमि का परीक्षण करता है और तब उस परीक्षण के आधार पर यह निश्चित करता है कि इस व्यक्ति के लिए कौन साधना उपयोगी होगी और उसकी विधि में अन्यों की अपेक्षा क्या हेरफेर करना ठीक रहेगा। साधना काल में जो विक्षेप आते हैं उनका तात्कालिक उपचार और भविष्य के लिए सुरक्षा व्यवस्था बताना भी गुरु के द्वारा ही संभव है। इसलिए तंत्र की साधनाएं गुरु परंपरा से चलती हैं। सिद्धि के लोभ से अनधिकारी साधक स्वयं अपने आप उन्हें ऊट पटांग ढंग से न करने लग जाए, इसलिए उन्हें गुप्त रखा गया है। रोगी के निकट मिठाइयां नहीं रखी जाती, क्योंकि पचाने की शक्ति न होते हुए भी यदि लोभवश उसने उन्हें खाना शुरू कर दिया तो अंततः उसी का अहित होगा। तंत्र की साधना सिद्ध कर लेने के बाद जो शक्ति आती है उसका यदि दुरुपयोग होने लगे तो उससे संसार में बड़ी अव्यवस्था फैल सकती है, दूसरों का अहित हो सकता है। अनाधिकारी लोगों को अनावश्यक रीति से लाभ या हानि पहुंचाने से उनका अनिष्ट हो जाता है। बिना परिश्रम के जो लाभ प्राप्त होता है वह अनेक प्रकार के दुर्गुण पैदा करता है। जिसने जुआ खेलकर 10,000 रुपये कमाया है
वह उन रुपयों का सदुपयोग नहीं कर सकता और न उनके द्वारा वास्तविक सुख प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार ईश्वरी या राजकीय विधि से मिलने वाले स्वाभाविक दंड विधान को छोड़कर किसी को तंत्र बल से हानि पहुंचाई जाती है, वह गर्भपात के समान अहितकर ही होती है। तंत्र में सफल हुआ व्यक्ति ऐसी गड़बड़ी पैदा कर सकता है, इसलिए हर किसी को उसकी साधना करने का अधिकार नहीं दिया गया है। वह तो एक विशेष मनोभूमि के व्यक्तियों के लिए सीमित क्षेत्र में उपयोग होने वाली वस्तु है, इसलिए उसका सार्वजनिक प्रकाशन नहीं किया गया है। हमारे घर सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों के प्रयोग के लिए होते हैं जो उसमें अधिकार पूर्वक रहते हैं। निजी घरों का उपयोग धर्मशाला की तरह नहीं हो सकता और न हर कोई मनुष्य किसी के घर में प्रवेश कर सकता है। तंत्र भी अधिकार संपन्न मनोभूमि वाले विशेष व्यक्तियों का घर है, उसमें हर व्यक्ति का प्रवेश नहीं है, इसलिए वह उसे नियत सीमा तक सीमित रखने के लिए गुप्त रखा गया है। हम देखते हैं कि तंत्र ग्रंथों में जो साधना विधियां लिखी हुई हैं वो बड़ी अधूरी हैं। उनमें दो ही बातें मिलती हैं, एक साधन का फल, दूसरे साधन विधि का कोई छोटा सा अंग। जैसे एक अर्थ समझ लिया जाता है, छोकर के हवन से पुत्र प्राप्ति, इस संकेत सूत्र में एक भारी विधान छिपा हुआ है। किस मनोभूमि का मनुष्य किस समय किन नियमों के साथ किन उपकरणों के द्वारा किन मंत्रों से कितना हवन करे तब पुत्र प्राप्ति हो, यह सब विधान उस सूत्र में छिपा कर रखा गया है। छिपाया इसलिए है कि अनाधिकारी लोग उसका प्रयोग न कर सके। संकेत रूप से कहा इसलिए गया है कि कालांतर में उस तथ्य का विस्मरण न हो जाए। आधार मालूम रहने से आगे की बात का स्मरण होना सुगम होता है। तंत्र ग्रंथों में साधना विधियों को गुप्त रखने पर बार बार जोर दिया गया है। साथ ही कहीं कहीं ऐसी विधियां भी बताई गई हैं जो देखने में बड़ी सुगम मालूम पड़ती हैं, पर उनका फल बड़ा भारी कहा गया है। इस दिशा के अनजान लोगों के लिए यह गोरख धंधा बड़ा उलझन भरा है। वे कभी उसे अत्यंत सरल समझते हैं और कभी उसे असत्य मानते, पर वस्तुस्थिति दूसरी ही है। संकेत सूत्रों की विधि से उन साधनाओं का थोड़ा सा वर्णन करके तंत्रकारों ने अपनी रहस्यवादी मनोवृत्ति का परिचय दिया है। गायत्री के दोनों ही प्रयोग हैं, दक्षिण मार्गी भी और वाम मार्गी भी। यह योग भी है और तंत्र भी है। इससे आत्मदर्शन और ब्रह्म प्राप्ति भी होती है तथा सांसारिक उपार्जन संहार भी। गायत्री योग दक्षिण मार्ग है, उस मार्ग से हमारे आत्म कल्याण का उद्देश्य पूरा होता है। गायत्री तंत्र वाम मार्ग है, उससे सांसारिक वस्तुएं प्राप्त की जा सकती है और किसी का नाश भी किया जा सकता है। तंत्र का विषय गोपनीय है, इसलिए गायत्री के तंत्र ग्रंथों में ऐसी अनेक साधनाएं प्राप्त होती हैं जिनमें धन, संतान, स्त्री, यश, आरोग्य, पद प्राप्ति, रोग निवारण, शत्रुनाश, पापनाश, वशीकरण आदि लाभों का वर्णन है। और संकेत रूप से उन साधनाओं का एक अंश बताया गया है, परंतु यह भले प्रकार का स्मरण रखना चाहिए कि इन संक्षिप्त संकेतों के पीछे एक भारी कर्मकांड एवं विधि विधान है। तो हम सिर्फ संकेत मात्रों को लेकर के और उन चीज़ों को करते हैं जिससे कि हमें लगता है कि ये सारी चीज़ें झूठ हैं, लेकिन तांत्रिक साधनाएं बड़ी गोपनीय होती हैं और इन्हें किसी विशेष ऐसे गुरु के सानिध्य में, जिसको कि इसमें पारंगत हासिल हो, ऐसे गुरु के सानिध्य में गुरु वरण करके उसकी दीक्षा लेकर के ही इन तांत्रिक साधनाओं को किया जाए तो फिर व्यक्ति को सफलता मिलती है। और व्यक्ति का उतना मनोबल ऊंचा होना चाहिए कि वो इन सब चीज़ों से भयभीत ना हो, तभी इन चीज़ों पे के लिए व्यक्ति को आगे बढ़ाना चाहिए। अन्यथा ऐसी साधनाओं से हमेशा दूर ही रहें और गायत्री की सिर्फ दक्षिण मार्गी साधना ही करें तो ही बेहतर है। आज की बात समाप्त। ओम शांति।